बिहार उद्यमी योजना का जो स्टार्टिंग है वो कर दिया गया है। तो जो लोग कि इसमें फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करना चाहते हैं उसके लिए ऑनलाइन भी जो डेट है वो जारी कर दिया गया है कि फॉर्म कब से लेकर कब तक कौन लोग भर पाएंगे। और दोस्तों इसी में आपको हम A to Z ऑल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं कि कौन लोग किस प्रकार से भरेंगे और कौन कौन काम के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो सकता है और जो पेमेंट है वो कितना और किस तरह से मिलेगा, आपको हम टोटल जानकारी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है कि राज्य के विभिन्न वर्गों के गरीब परिवारों के आर्थिक विकास के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना की स्वीकृति के संबंध में जो नोटिफिकेशन है वह जारी किया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें दोस्तों ये बोला जा रहा है कि जो लोग की गरीब परिवार हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए यहाँ पे 2-2 लाख का जो स्कीम है वो लाया गया है। तो इसमें दोस्तों यहाँ परिवार अब कौन लोग इसमें आते हैं, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे कि लिखा गया है कि जाति आधारित जनगणना में परिवार की मासिक आय के आधार पर आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की संख्या का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है। जो कि जाति आधारित जो जनगणना हुआ है इसमें जो इसी के बेस पर एक जो रिपोर्ट है वो सामने आया हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या 2,76,00,000 है। जो कि आंकड़ा जो आया हुआ है जाति जनगणना से वह टोटल परिवार जो है आपका 2,76,00,000 है। लेकिन इससे बोला जा रहा है कि उनमें से 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं। जो 2,76,00,000 में से 94 लाख जो परिवार हैं वह आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि इन्हीं परिवारों को जो कि 94 लाख में है, तो उन्हीं परिवारों को जो पैसा है वह गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो परिवार हैं वो जिसमें जनरल, OBC, SC, ST सभी लोगों को सम्मिलित किया गया है। और यहाँ पे जो कि कितना परिवार की संख्या है, कितना गरीब परिवार है, सब कुछ यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे मेंशन भी किया गया है। जैसे यहाँ पे जो लोग कि सामान्य वर्ग में इस प्रकार से सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, जनरल, OBC का, तो आप लोग इसको देख सकते होंगे। अब अगर हम यहाँ पे बात कर ले कि जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो इसका कहना यहाँ पे है कि जो लोग कि राज्य में बेरोजगारी दर की कमी लाने के लिए यह उद्देश्य है से बिहार लघु उद्यमी योजना जो है वह लागू किया गया है। कि जो कि बिहार में जो कि राज्य है तो राज्य में बेरोजगारी की कमी लाया जाए, इसीलिए बिहार लघु उद्यमी योजना की जो स्टार्टिंग है वह माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे कि ये जो बजट है वह किस प्रकार से बना हुआ है। तो आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि योजना के अंतर्गत राज्य के आर्थिक रूप से गरीब सभी परिवारों को लाभान्वित करने के लिए जो लक्ष्य बनाया गया है, जिसमें कि योजना के प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023 से 24 जो सेशन होता है, तो वित्तीय वर्ष 23 से 24 में 250 करोड़ रुपया का, मतलब कि 250 करोड़ रुपया का जो बजट है वह बनाया गया है। यह पैसा इतने परिवारों में जो डिस्ट्रीब्यूट है वह किया जाएगा। दोस्तों और भी अगर इसे हम बात कर लें कि तो 250 करोड़ रुपया हुआ, लेकिन ये सेशन आपका 23 से 24 के लिए है। तो यहाँ पे जो सेशन है 24 से 25 मतलब अगले साल जो फॉर्म भराएगा, तो इसमें आपका 1,000 करोड़ रुपया का जो बजट है वह प्रदान किया जा रहा है। और इसकी जो स्वीकृति है वह गवर्नमेंट के द्वारा मिल भी चुकी है। मतलब कि जो अगला जो फॉर्म भराएगा वह 24 से 25 के लिए भराएगा। इसमें 1,000 करोड़ रुपया का जो बजट है वह गवर्नमेंट के द्वारा बना दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो योजना में आर्थिक रूप से कमज़ोर गरीब परिवारों से प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बजट का प्रावधान राज्य सरकार की स्वीकृति से किया जाएगा। मतलब कि जो फॉर्म होगा इतना पैसा में, मतलब 1250 करोड़ रुपया में भी अगर सभी को अगर पैसा नहीं मिल पा रहा है तो परिवारों को देखते हुए और भी बजट जो है वो बनाया जाएगा, देखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आगे हम बात कर लें तो यहाँ पे बजट में बताया गया है कि सब मिला करके 1250 करोड़ रुपया है। तो आगे अगर हम यहाँ पे अगर बात करते हैं कि इसका जो तिथि वह कब से स्टार्ट होने वाला है, तो आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ बातों को हम लोग फोकस करेंगे पहले कि ये जो पैसा है वह किसको मिलेगा, इसके लिए आपका जो भी क्वालिफिकेशन या फिर योग्यता अर्हता क्या होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि अर्हता में अगर हम बात कर ले तो अर्हता ये बोल रहा है कि योजना के अंदर लाभ प्राप्त करने के लिए अर्हता किस प्रकार से होनी चाहिए। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि जो लोग कि आवेदन करेंगे, जो कि अभ्यर्थी होंगे आवेदन करेंगे, तो उनका उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। जब उनका उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच में होगा तभी वो लोग इस आवेदन को भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आगे बात करें तो उनका और भी क्या दस्तावेज होना चाहिए, तो बोला जा रहा है कि लाभुक बिहार का निवासी होना चाहिए एवं उनके आधार कार्ड पर बिहार का पता अंकित हो, मतलब कि वह बिहार के निवासी होने चाहिए, तभी वो लोग इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
अगर यहाँ पे अगर हम आगे बात करें कि उसके लिए और भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या चाहिए, दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि जो दस्तावेज है वो बोला जा रहा है कि लाभुक की पारिवारिक आय प्रति माह 6,000 रुपया से कम होनी चाहिए। प्रति माह क्या, तो 6,000 रुपया से कम होनी चाहिए। तो आगे यहाँ बोला जा रहा है कि आवेदन देते समय अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के द्वारा आय प्रमाण पत्र हेतु घोषित श्रम अधिकार से निर्गत पारिवारिक आय प्रति माह 6,000 रुपया से कम होने का प्रमाण पत्र देना होगा। मतलब कि जिनका कि अगर मंथली इनकम 6,000 रुपया से कम है, इसका प्रमाण पत्र बनवाए हुए हैं, वही लोग इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं और वही लोग इस फॉर्म के लिए वैलिड भी होते हैं और क्वालिफाइड भी करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को इसमें बताना चाहते हैं कि आप लोग आज ही जा करके अपने ब्लॉक में आप लोग 60,000 रुपये का आय को अप्लाई करो और कर्मचारी से वेरीफाई करवाने के बाद उसे बनवा लो, तभी आप लोग इस एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल होते हैं, तभी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम आगे बात कर लें कि ये जो बताया जा रहा है यह कैसे स्वीकृति मिलेगा, कैसे क्या होगा, तो ये दोस्तों ये बोला जा रहा है कि योजना हेतु प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन आवेदन की मांग की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल अथवा इसी प्रकार से निर्मित अन्य पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब कि हर एक वर्ष जो योजना है वह आता रहेगा और सभी लोग फॉर्म फिलअप करेंगे और लाभ लेंगे। लेकिन दोस्तों इसका जो चयन प्रक्रिया है, तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आज के समय में सब कुछ लॉटरी सिस्टम हो चुका है। तो आप लोग जब फॉर्म को अप्लाई करोगे, दस्तावेज की जाँच होगी, तो जिसके नाम पर लॉटरी पड़ेगा उन्हीं लोगों को जो पैसा है वह गवर्नमेंट के द्वारा उनको दिया जाएगा। तो यह यहाँ पे बेस्ट मौका है कि अगर आप लोग भी फॉर्म को अप्लाई करते हो, अगर आप लोग भी 94 लाख परिवार से बिलोंग करते होंगे, तो पैसा आपको भी गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। दोस्तों अगर हम आगे बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ और भी जो इन्फॉर्मेशन निकल करके आया हुआ है, दोस्तों यहाँ बोला जा रहा है कि अगर मान के चलिए कि बोला जा रहा है कि उस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवेदकों का चयन किया जाएगा। मतलब कि और तथा 20% आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। मतलब कि मान के चलो कि जो लोग इस बार फॉर्म को अप्लाई करते हैं, अगर उसमें से अगर 100 लोगों का अगर सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो 100 लोगों में से 20 लोगों का जो एप्लीकेशन है वो तो उनको स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन उनका जो पेमेंट है वह नहीं आएगा, उनका अगले साल जाएगा। तो 20% लोगों को प्रतीक्षा मतलब कि वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। जैसे ही अगला साल का स्कीम खुलेगा तो पहले उन्हीं लोगों को पैसा जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। दोस्तों अगर हम आगे बात करें कि जो किस्त तो किस प्रकार से मिलेगी और किसको मिलेगी, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को ही योजना का लाभ दिया जाएगा। परिवार की परिभाषा, जैसे परिवार की परिभाषा क्या होता है, जिसमें कि पति पत्नी होते हैं, अविवाहित पुत्र होते हैं और पुत्री शामिल होती हैं। तो दोस्तों इसका जो कहना है कि एक परिवार में किसी में एक ही लोगों को जो पैसा है वो देंगे, लेकिन आप लोग चाहोगे तो सभी लोग अपना अपना जो पेमेंट है वो लोग ले सकते हो। मतलब परिवार मतलब क्या होता है कि जिसका शादी ब्याह अगर नहीं हुआ है तो वो लोग एक परिवार में होते हैं। लेकिन अगर अगर उनके पिताजी हैं, उनके अगर 2 पुत्र हैं और दोनों का शादी ब्याह हो चुका है, तो दोनों लोग अप्लाई करेंगे और साथ में उनके पिता भी अप्लाई करेंगे, तो एक घर से 3 फॉर्म भी अप्लाई हो सकता है। तो इस बात को आप लोग समझिएगा। अगर हम आगे बात करेंगे पेमेंट कैसे मिलेगा, तो यहाँ बोला जा रहा है दोस्तों कि योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए का जो राशि है वह अनुदान के रूप में दी जाएगी। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। प्रथम किस्त में आपका जो योजना परिय लागत का 25% मिलेगा, द्वितीय किस्त में आपको 50% मिलेगा और तृतीय किस्त में आपको 25% दिया जाएगा, जिससे कि आपका 100% जो पेमेंट है वह पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे जो बताया जा रहा है सब कुछ आपको हम क्लियरली बता चुके हैं। लेकिन दोस्तों जो पैसा है वह किसको मिलेगा, कौन से कार्य करने के लिए मिलेगा, डेट कब का है, इसको भी हम कवर करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बिहार लघु उद्यमी योजना का जो लिस्ट है वह जारी कर दिया गया है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ का जो भी यहाँ पे नाम आप लोग देख सकते होंगे कि जो उत्पादक का जो नाम दिया हुआ है और इसमें कौन कौन सा काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आटा सत्तू बेसन का उत्पादन कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे मसाला उत्पादन, नमकीन उत्पादन और साथ में अगर अचार मुरगा बनाना है वो भी कर सकते हैं। अगेन अगर हम बात कर लें तो मिठाई बनाना का जो काम है वो कर सकते हैं, बढ़ईगिरी कर सकते हैं। मतलब कि आपको बहुत सारा जो वर्क है वो दिया गया है। दोस्तों अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ईमेल के माध्यम से जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो ईमेल आईडी दिया गया है उसके माध्यम से आप लोग पीडीएफ अपने पास मंगवा सकते हैं। ओनली फिर आपको मैसेज करना होगा और आपको ये पीडीएफ आपके ईमेल आईडी पे सेंड कर देंगे, तो आप लोग यहाँ पे सब कुछ देख सकते होंगे। दोस्तों अगर हम यहाँ पे अगर बात कर ले कि ये जो प्रक्रिया है ऑनलाइन का वह कब से स्टार्ट होगा, इसका डेट क्या रखा गया है, दोस्तों आप लोग यहाँ पे ऑफिशियल ट्विटर को देख सकते होंगे। बोला जा रहा है कि बिहार लघु उद्यमी योजना का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से 5 फरवरी 2024 को 11:30 पे होने वाला है। तो और यहाँ बोला जा रहा है कि 2023 से 24 वर्ष के लिए आवेदन का पोर्टल 5 फरवरी 2024 से 20 फरवरी 2024 तक खुला रहेगा। जाति आधारित जनगणना में राज्य के गरीब परिवारों को 18 से 50 वर्ष की जो
याहू के वर्ग हैं वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और साथ में उनको 2 लाख रुपए का जो आसान किस्त है वो 3 किस्तों में दी जाएगी। तो यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से जो इसका नोटिफिकेशन है वो निकल करके आया हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे, क्लियरली आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जो कि आपका 3 फरवरी को जो नोटिफिकेशन है ट्विटर के माध्यम से वो निकल करके आया हुआ है। तो इसका जो डेट है दोस्तों, और फिर से हम रिपीट करना चाहते हैं कि जो डेट है वो आपका 5 फरवरी 2024 से लेकर के आपका 20 फरवरी 2024 तक यह होने वाला है। इसी के बीच में आपको आय भी बनवा लेना है और अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर लेना है। तो इसके लिए दोस्तों आपका उम्र 18 से 50 वर्ष होना चाहिए और आपको बिहार का निवासी भी होना चाहिए, तभी इस फॉर्म का आप अप्लाई कर सकते होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट एंड न्यू टॉपिक के साथ। टाटा, जय हिंद।